बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यक अल-हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिहि अस्साअ व फी कुल्ले साअ वलिय्या व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्दका तवआ व तुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी ला मुज़ाद लहू फ़ी मुल्किही वला मुनाज़िअ लहू फ़ी अम्रिही वला शरीक लहू फ़ी ख़ल्क़िही वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबी इलाहिना व तबीबी नुफूसिना व शफ़ीई ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतजबीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। सलावत। काबिल एहतराम मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अज़मत इमाम और अस्हाबे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इरफ़ानी मकाम हमारा उन्वान है। कल हम इस मरहले में दाखिल हुए कि इमाम
मासूम ये फरमाते हैं कि असहाब हुसैन की मारिफत इसलिए ज़रूरी है कि जो शख्स भी अपने ज़माने के इमाम के असहाब में शामिल होना चाहता है वो असहाब हुसैन की मारिफत के ज़रिए शामिल हो सकता है। असहाब हुसैन का मकाम इतना बुलंद है कि हम बज़ाते खुद उनकी तारीफ़ नहीं कर सकते, उनके फ़ज़ाइल बयान नहीं कर सकते, इसलिए कि हमारा अहाता अपने वजूद पर तो है, लेकिन असहाब हुसैन के वजूद पर नहीं है। इसीलिए हम दरे इमाम पे चलते हैं, खुद इमाम से पूछते हैं। आज इस वक्त के, इस ज़माने के हुसैन से पूछते हैं, मौला आप बताइए कि असहाब हुसैन का मर्तबा क्या है, असहाब हुसैन की मंजिल क्या है। मौला ज़ियारत नाहिया में जब असहाब हुसैन को सलाम करते हैं तो एक तारीख़ी जुमला कहते हैं कि अस्सलामु अलैकुम या खैर अंसार, ए असहाब हुसैन तुम पर मेरा सलाम, लेकिन तुम वो अंसार हो जिसके मुकाबले में कोई नुसरत करने वाला नहीं है। या खैर अंसार, ये जो लफ्ज़ खैर है अरबी ज़बान में कभी कंपैरेटिव अंदाज से इस्तेमाल होता है, कभी सुपरलेटिव अंदाज से इस्तेमाल होता है, लेकिन समझ में आ जाता है, कॉन्टेक्स्ट को देखकर समझ में आ जाता है कि बोलने वाला कहना क्या चाहता है। यहाँ पर इमाम ने किसी से कंपेयर नहीं किया, बस इतना बता दिया कि कायनात में जितने असहाब हैं, जितने अंसार हैं, उन तमाम अंसार में बेहतरीन अंसार असहाब हुसैन इब्ने अली। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो यह असहाब इमाम हुसैन का मकाम है, मर्तबा है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम भी उनकी तारीफ़ करते हुए, उनकी फजीलत पढ़ते हुए ये कह रहे हैं कि आपके मुकाबले में कोई सहाबी नहीं है, आपका तकाबुल किसी नासिर से नहीं हो सकता, इसलिए कि आपने अपनी एक खुसूसियत का इजहार इस तरीके से किया है जो किसी ज़माने में कोई नहीं कर सका। कल उस खुसूसियत पर हमारी गुफ्तगू हुई, लेकिन आज हम ये चाहते हैं कि और खुसूसियत पर, एक और खुसूसियत पर गुफ्तगू हो, और वो क्या है? वो ये है कि मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में कुरान की सिर्फ तिलावत नहीं की, करबला में मेरे मौला हुसैन ने सिर्फ कुरान को पढ़ा नहीं, बल्कि अपने असहाब को, अपने अंसार को कुरान दिखलाया है। अल्लाह अकबर। कुरान जब हम कहते हैं तो इससे मुराद वो किताब नहीं है जो हमारी मस्जिदों में है, इससे मुराद वो किताब नहीं है जो हमारे घरों में है, ये तो वो हार्ड कॉपी है जो हमारे पास है, ये कुरान की हकीकत नहीं है। मौला हुसैन करबला में कुरान की हकीकत को दिखा रहे हैं, और कुरान की हकीकत को देखने वाले असहाब हुसैन हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यानी मालूम हुआ करबला वालों की एक खुसूसियत ये है, शुहदाए करबला की एक फजीलत ये है कि वो
हकीकत कुरान को देखने वाले हैं, कुरान से मुतमस्सिक होने वाले हैं, कुरान के बातिन से मुतमस्सिक होने वाले हैं, तो बस इसीलिए ये वही हैं जो हदीस सकलैन पर अमल करने वाले हैं। इन्नी तारिकुन फीकुमुस सकलैन किताब अल्लाहि व इतरती, इस पर अमल करने वाले शुहदाए करबला हैं, असहाबे इमाम हुसैन हैं, आए हैं दर कुरान पर, कुरान की हकीकत को समझने की कोशिश की है। ये कुरान जो हमारे पास है, ये कुरान तहरीरी कुरान है, ये कुरान की हकीकत नहीं है। हाफिज कुरान के पास भी हकीकत कुरान नहीं है। अल्फाज कुरान को याद करता है हाफिज कुरान, कुरान उसके जहन में होता है, कुरान उसके जहन में होता है। कभी कुरान, कभी कोई भी किताब हो, नहीं, किताब से भी हट के चलते हैं, कोई भी मौजूद हो। अच्छा, चूंकि असहाब इमाम हुसैन की बात हो रही है ना, तो चलें खुद हबीब इब्ने मज़ाहिर का जिक्र करते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर कोई हबीब इब्ने मज़ाहिर के फजाइल लिख ले और फिर वो तहरीर किताब की सूरत में छप जाए, तो वो किताब तहरीरी सूरत है फजाइल हबीब इब्ने मज़ाहिर की, लेकिन वो किताब हबीब इब्ने मज़ाहिर नहीं है। कोई हबीब इब्ने मज़ाहिर को अपने जहन में सोच ले, अपने तसव्वुर में लेकर आए, तो यह तसव्वुर भी हबीब इब्ने मज़ाहिर की हकीकत नहीं है। कभी इंशाअल्लाह आप चाहें, ये अपनी बसीरत, अपने इरफान और अपनी अपनी मारिफत पर है। कोई हबीब इब्ने मज़ाहिर को देखना चाहता है, आप कभी इंशाअल्लाह चलें करबला, किसी किताब को देखें तो लोग कहेंगे कि ये कतबी और तहरीरी सूरत है। आपके जहन में आ जाए हबीब, तो ये तसव्वुराती और जहनी मंजिल है। अगर आप हबीब इब्ने मज़ाहिर के फजाइल को जबान से अदा करें, तो ये लफ्जी मंजिल है, ये लफ्जी मंजिल है। ये आपकी जबान पर हबीब इब्ने मज़ाहिर की उनकी फजीलतों के अल्फाज आ गए। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं हकीकत हबीब इब्ने मज़ाहिर को देखना चाहता हूं, तो मौला हुसैन कहेंगे कि आओ अपने दिल को इतना पाकीज़ा कर दो कि इसी दुनिया में मौत से पहले तुम्हें हबीब की जियारत नसीब हो जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जनाबे हबीब इब्ने मज़ाहिर की हकीकत किताब नहीं है, न लफ्ज है, न तसव्वुर है। खुद हबीब इब्ने मज़ाहिर, जिस्म नहीं, रूह की बात हो रही है, बदन नहीं, वजूद की बात हो रही है, नफ्स की बात हो रही है। अच्छा, तो फिर अब तो हबीब इब्ने मज़ाहिर के जरिए से हम कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। कुरान की हकीकत लफ्ज नहीं है, कुरान की हकीकत लफ्ज नहीं है, कुरान की हकीकत तहरीर नहीं है, कुरान की हकीकत जहन में नहीं है। कुरान की हकीकत को कैसे समझें? हदीस के जुमले हैं, क़यामत के दिन, क़यामत के दिन एक नूर आएगा, एक नूर आएगा। शुहदा से पूछेंगे ये नूर किसका है? शुहदा कहेंगे कोई शहीद होगा, कोई शहीद होगा। उलमा से पूछेंगे ये किसका नूर है, तो सब मिलके कहेंगे कोई आलिम होगा। लेकिन जब अली की विलायत के हामिल मोमिनीन से पूछा जाएगा कि ये किसका नूर है, तो सब मिलकर कहेंगे कि ये कुरान का नूर है जो अली की सूरत में जाहिर हुआ है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो कुरान की हकीकत अली की हकीकत है, कुरान अली से जुदा नहीं है।
अली कुरान से जुदा नहीं है। दो मौजूद हों और दो मौजूद इस तरह एक दूसरे के करीब हों कि उनमें कोई जुदाई ना हो, तो यह कहा जाता है इनमें इत्तेहाद है, इनमें इत्तेहाद है। लेकिन हैं दो मौजूद, दो लोग, दो शय, लेकिन कुरान और अली में इत्तेहाद नहीं है। कुरान और अली में वहदत है, कुरान और अली में वहदत है, इत्तेहाद नहीं है। इत्तेहाद वहां जहां दो चीजें हों, जहां दो मौजूद हों। वहदत जहां एक ही शय हो, एक ही मौजूद हो, और वो अली ही का नूर है जो इस दुनिया में कभी पैकर अली में जाहिर होता है, कभी कुरान की सूरत में जाहिर होता है। या सलावत भी पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये हमने कुरान से सीखा, ये हमने कुरान में देखा, कुरान से समझा। कुरान करीम क्या कह रहा है? लौ अनज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह। परवरदिगार खुद ये कह रहा है कि अगर हम कुरान को पहाड़ों पर नाजिल करते तो ये पहाड़ पाश पाश हो जाते, रेजा रेजा हो जाते। यानी कुरान में इतनी कुदरत है, कुरान में इतनी ताकत है कि पहाड़ कुरान की सलाबत को, कुरान की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकते। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं बर्दाश्त कर सकते। लेकिन फिर ऐलान हुआ, फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का। वो खुद आवाज दे रहा है, कुरान ही में आवाज दे रहा है कि मैंने जब अपने नूर की तजल्ली की तो कोहे तूर सोरमा हो गया, पाश पाश हो गया, जर्रा जर्रा हो गया। मौला किसी ने मौला से पूछा, सादिक आले मोहम्मद से पूछा, ये कैसा नूर था, ये कैसी तजल्ली थी? तो मौला कहने लगे, समझाने लगे कि कुरान ऐसा नूर है, ऐसा नूर है कि अगर पहाड़ों पर नाजिल हो जाए वो कुरान की आयत कि लौ अनज़लना हाज़ल कुरान, वो कुरान की शिद्दत है। मगर ये अल्लाह की तजल्ली क्या है? कहे याद रखो, अल्लाह का जिस्म नहीं है कि वो खुद जमीन पर आए। जब वो अपनी तजल्ली दिखाता है तो या कुरान के जरिए से दिखाता है या अली के जरिए से दिखाता। वो तजल्ली दिखाता है, वो खुद जाहिर नहीं होता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वो तजल्ली दिखाता है। इसीलिए मेरे मौला ने भी कहा, लौ अहब्बनी लतहाफत। अगर पहाड़ पर मेरी विलायत जाहिर हो जाए तो पहाड़ पाश पाश हो जाए। ये मेरे मौला के जुमले हैं। अगर मेरी विलायत जाहिर हो जाए पहाड़ों पर तो ये पहाड़ पाश पाश हो जाएं। लेकिन अजीज़ान मोहतरम, कुरान की ये कुव्वत, ये सलाबत, ये कुदरत के पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और अली की भी ये कुव्वत, अली की विलायत की भी ये कुव्वत, अली के नूर की भी ये कुव्वत कि पहाड़ बर्दाश्त न कर सकें। तो ये कल्बे मुस्तफा की कुव्वत है कि अपने अंदर कुरान को जज्ब कर ले। और ये सुल्ब अबू तालिब की कुव्वत है कि नूर अली के मुर्तजा को जज्ब कर ले। तो जाने मोहतरम, कुरान का इतना बड़ा मर्तबा है और कुरान की तजल्ली कभी कोहे तूर पर हो रही है तो कभी करबला में हो रही है। करबला में इस तजल्ली को देखने वाले असहाबे हुसैन हैं।
और मौला हुसैन के सदक़े में कुरान की हकीकत हबीब इब्ने मज़ाहिर के लिए जाहिर हुई है। कुरान की हकीकत इब्ने औसजा के लिए जाहिर हुई है, वहाब कल्बी के लिए जाहिर हो रही है। अल्लाह अकबर। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे बुजुर्ग और अफा के जुमले हैं कि तमाम अस्हाबे हुसैन असरे आशूरा यकीन की मंजिल तक पहुंच गए। अल्लाह, यकीन की मंजिल तक पहुंच गए, कुरान की हकीकत तक पहुंच गए, इमाम के नूर का दीदार कर लिया। सलवात बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कौन सा मकाम है? देखिए, कल हमने यही कहा कि असहाब इमाम हुसैन सब इबादत गुजार नहीं थे। अब पहली मंजिल पर जब वह ताजा मौला हुसैन की तरफ आ रहे हैं तो ना आबिद हैं ना जाहिद हैं। अल्लाह, अजीब मंजिल है। कितनी उम्मीद मिलती है इन जैसे असहाब की तारीख को पढ़कर। कभी हुर जैसा कोई शख्स आता है और असहाब हुसैन में शामिल हो जाता है, कभी वहाब कल्बी आते हैं, कभी जुहैर आते हैं। पहले किस मंजिल पर हैं, हुसैन से मिलने के बाद किस मंजिल पर आ जाते हैं। अल्लाह अकबर। यह हमें सोचना है और मारिफत असहाब इसीलिए जरूरी है। तो देखिए, ये सारे इबादत गुजार नहीं थे, ये सारे जाहिद आबिद नहीं थे, ये सारे फकीह भी नहीं थे। बस इनमें एक मुश्तरक सिफत और खुसूसियत ये थी कि ये सब मौला हुसैन के आशिक हो गए, मौला हुसैन से मोहब्बत करने लगे और टूट कर मोहब्बत करने लगे हैं। ये इनकी खुसूसियत है। तो देखिए, मैं दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूं अपने तमाम नौजवान दोस्तों से, बुजुर्ग हजरात तो जानते हैं, अगर आप मौला के किसी अज़ादार को देख लें इबादत नहीं करता तो ये भी जरूर सोचें, इबादत नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, लेकिन फिर भी हुसैन ही का तो है, हुसैन से मोहब्बत करने वाला है, हुसैन का अज़ादार है। अगर उसके दिल में हुसैन की मोहब्बत है तो आकर अज़ादारी कर रहा है, और ये मोहब्बत है, आज नमाज नहीं पढ़ रहा, कल जरूर पढ़ेगा। आज रोजा नहीं रख रहा, कल जरूर रोजा रखेगा। ये आज खुम्स नहीं दे रहा, कल जरूर खुम्स देगा। ये इस साल हज के लिए नहीं जा रहा, लेकिन जरूर किसी न किसी साल मौला की जियारत के लिए भी जाएगा, अल्लाह के खाने काबा की जियारत के लिए भी जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इज़ान मोहतरम, ये बहुत अहम पैगाम है कि अगर हम किसी की तहकीर करें, किसी को हकीर समझें, और खुदा न खास्ता कभी यह है कि हिकारत दिल में है, कभी तहकीर दिल में है, इंसान दिल में सोचता है कि यह हकीर आदमी है, ये मेरी तरह नमाज अदा नहीं करता, ये मेरी तरह रोज़ा नहीं रखता, ये मेरी तरह कुरान की तिलावत नहीं करता, ये तकब्बुर की निशानी है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये तो दिल में मौजूद है ना। हमें क्या मालूम, हमें क्या मालूम ये कल हुर की तरह आज के हुसैन के करीब हो जाए। हमें क्या मालूम ये कल वहाब कल्बी की तरह मौला का सहाबी बन जाए, ये हुर की तरह तौबा कर ले और आए आज के हुसैन के करीब हो जाए। हमें क्या मालूम, लेकिन दिल ही दिल में खुदा न खास्ता अगर हम तहकीर कर रहे हैं, कभी यह है कि अल्फाज के जरिए से किसी की तौहीन हो रही है, तो इससे बढ़कर क्या गुनाह हो सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और यकीन जानिए, अगर कोई आज़ादार हुसैन की तौहीन करे, तहकीर करे,
ये आज ये शख्स जो तहकीर कर रहा है, ये आज तो नमाज पढ़ रहा है, मगर अल्लाह इससे भी तौफीक छीन लेता है, फिर ये खुद भी नमाज से दूर हो जाता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जाने मोहतरम, ये बहुत बड़ा पैगाम है। ये जितने असहाबे हुसैन थे, ये सब इबादत गुजार नहीं थे पहली मंजिल पर। न जाहिद थे, न फकीह थे, न आलिम थे। खुदा न खास्ता मैं तकब्बुर करूं और मैं किसी आजादार से कहूं तुम क्या समझते हो, फिक़ह क्या है, शरीयत क्या है, अकीदा क्या है, तो मैं तो अपना अमल बर्बाद कर रहा हूं। मैं अपने दिल को तारीख कर रहा हूं, अपने दिल को भी, अपने अमल को भी। लिहाजा बहुत एहतियात की जरूरत है। अजीज़ान मोहतरम, ये जितने असहाब हैं, इन्होंने एक काम किया है। और अब जो लफ्ज मैं गुजारिश करने जा रहा हूं, जो इस्तिलाह में इस्तेमाल करने जा रहा हूं, ये कुरानी इस्तिलाह भी है, हदीस में भी मौजूद है, अहादीस की कुतुब में भी मौजूद है, और हमारे उरफा के यहां भी मौजूद है। वो क्या है? हमारे उरफा ये कहते हैं कि असहाबे इमाम हुसैन हुसैन से मुल्हक हो गए तो मेराज कर गए। इल्हाक की बात हो रही, मुल्हक हो गए इमाम हुसैन से, इसलिए इस मंजिल पर आए हैं। अच्छा, ये मुल्हक होना क्या है, ये इल्हाक क्या है? अक्सर हमारे जो सियासी लीडर्स हैं ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, इल्हाक। हमारे बाज खबर निगार भी ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको कुछ आगे जाना है और कुरान के इस लफ्ज को समझना है। और वो क्या है? देखिए, कुरान आवाज दे रहा है। सूरह तूर में यह आयत मौजूद है, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम बिईमान अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम। बहुत ही खूबसूरत आयत है, उम्मीद बढ़ाने वाली आयत है कि कुछ ऐसे मोमिनीन हैं जो दुनिया से गुजर जाएंगे, उनकी वफात होगी, इंतकाल हो जाएगा, लेकिन उनके बच्चे इस मंजिल पे हैं कि वो ईमान की बुनियाद पर, देखिए मैं जोर दे रहा हूं, ईमान की बुनियाद पर अपने मां बाप की पैरवी करेंगे, अपने मां बाप की पैरवी करेंगे। तो फिर क्या होगा? अलहक़ना बिहिम ज़ुर्रिय्यतहुम, तो हम इनकी औलाद को जन्नत में उनके मां बाप से मुल्हक कर देंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। यह बहुत खूबसूरत आयत, यह बहुत ही खूबसूरत आयत है। वो इसलिए कि देखिए, आप जब कभी किसी के यहां जाएं, मजलिस इसाले सवाब हो, तशिय जनाजा हो, सूरह फातिहा ताज़ियत करने जाएं, तो ये आयत अपने जहन में रखें, चाहे हिफ्ज करें या सिर्फ तर्जुमा। तो वहां जाकर के मरहूम के बच्चों से ये कहें, परवरदिगार ने ये कहा है, अगर आज आप अपने बाबा की जुदाई को महसूस कर रहे हैं, अपनी मां की जुदाई को महसूस कर रहे हैं, तो कुरान आवाज दे रहा है कि याद रखो, अगर ईमान की बुनियाद पर तुम अपने मां बाप की पैरवी करोगे तो जन्नत में उनके साथ रहोगे, उनके साथ रहोगे, तुम फिर उनके साथ रहोगे, तुम फिर उनके साथ जिंदगी गुजारोगे। क्यों? इससे क्या पता चलता है? तुम मुल्हक थे, अब भी मुल्हक हुए, इसलिए कि पैरवी करते रहे। समझ में क्या आता है? कुरान की तफसीर अगर करें तो यह समझ में आता है कि मां बाप बहुत सालेह थे, अमल साले अंजाम देने वाले थे, बहुत ही मुत्तकी थे, लेकिन जो बच्चे थे वो अपने मां बाप की तरह इतने मुत्तकी नहीं थे, ज्यादा अमल साले अंजाम देने वाले नहीं थे। लेकिन किया क्या? पैरवी करते रहे, मुल्हक हो गए। इल्हाक के जरिए अब अल्लाह आवाज दे रहा है,
जो इस दुनिया में अपने ईमान के साथ अपने माँ बाप की पैरवी करता है, हम उसे जन्नत में उसके माँ बाप से मुल्हक कर देते हैं। अल्लाह अकबर। ये आम लोगों की बात हो रही है। तो समझ में आया इल्हाक क्या है। इल्हाक करने वाले, मुल्हक होने वाले कौन हैं? जो हकीर हैं, जो गुनहगार हैं, जो ईमान की बुलंद दर्जात पे नहीं हैं, लेकिन जिनसे मुल्हक हो रहे हैं वो बुलंद हैं, वो बहुत बुलंद हैं, वो मालिक हैं, वो बादशाह हैं, वो वली हैं, वो इमाम हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, एक आम बच्चा अपने माँ बाप की पैरवी कर कर अपने माँ बाप के साथ जन्नत में मुल्हक हो जाता है। और वो जो मालिके बिहिश्त हो, जो सरदारे बिहिश्त हो, जो जवानाने जन्नत का सरदार हो, बल्कि यूं कहूं, क्या खूबसूरत जुमला हमारे उरफा ने कहा है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम के जमाल की तजल्ली का नाम जन्नत है। अल्लाह अकबर। यानी अगर इमाम हुसैन के जमाल की तजल्ली को कोई देखना चाहता है तो वो बिहिश्त को देख ले। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जाने मोहतरम, शर्त यही है कि हम मुल्हक हो जाएं, और इससे उम्मीद बहुत बढ़ रही है। हम गुनहगार हैं, हम कोई बड़े नमाजी नहीं हैं, हम कोई बहुत बड़े रोजेदार नहीं हैं, हम दीन के लिए कोई खास काम नहीं कर रहे, दीन के लिए कुर्बानी नहीं दे रहे, लेकिन अगर हम हुर की तरह अपने इमाम से आज मुल्हक हो गए, नहीं मौला यूं कहेंगे, मौला इमाम ज़माना खुद ये कह रहे हैं, ऐ शियो याद रखो, अगर आज तुम हमारे साथ रहो, हमारी मैयत में रहो, तो कयामत में भी हमारे साथ रहोगे, तुम बिहिश्त में भी हमारे साथ रहोगे। ये शर्त है कि इस दुनिया में हमारे साथ रहो। और यही कुरान भी कह रहा है, यौमन नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, कयामत के दिन सब अपने इमाम के साथ रहेंगे। जिसे जो इमाम समझता है, जिसकी तरफ तवज्जो है, जिससे इंसान मोहब्बत करता है, जिसकी इंसान पैरवी करता है, जिससे मुल्हक है, ये पैरवी करने वाला उस इमाम के साथ उस दुनिया में भी रहेगा, आखिरत में भी उसके साथ रहेगा। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस दुनिया में अपना उखरवी मकाम देख लेते हैं। ये मौला समझा रहे हैं कि देखो, अब ये तुम्हारे इल्हाक की शिद्दत पर है कि तुम किस शिद्दत से हमसे मुल्हक हो जाते हो। क्या तुम हुर की तरह, हबीब की तरह हमसे मुल्हक हो सकते हो? मौला ये समझाना चाह रहे हैं, आओ इस मंजिल पर। अच्छा, किया क्या इन्होंने? इल्हाक किस तरह मुमकिन है? मुल्हक होना आखिर करना क्या है हमें? तो मौला इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, बतला रहे हैं किस तरह से मुल्हक होगे। इल्हाक क्या है? का अलक़स्तु बिल क़ुलूब, अपने कल्ब के जरिए से मुल्हक हो जाओ, अपने दिल के जरिए से मुल्हक हो जाओ। अमल बहुत अहम है, इसमें कोई शक नहीं है। नमाज बहुत अहम है, रोजा बहुत अहम है, कोई कंप्रोमाइज नहीं है। नमाज वाजिब है तो वाजिब है, रोजा वाजिब है तो वाजिब है, सबको अदा करना है। लेकिन मौला क्या फरमा रहे हैं कि तुम्हें कल्ब के जरिए से मुत्तसिल होना है, कल्ब के जरिए से तुम पैवस्तगी ईजाद करो, तुम हमेशा अपने मौला के साथ रहो, अपने मौला की मैयत में रहो। तुम जाते हो स्कूल, बच्चों से कह रहा हूं, तुम स्कूल तो जाते हो मगर तुम्हारा दिल आज के अली के साथ है,
तुम जाते हो यूनिवर्सिटी मगर तुम्हारा दिल इमाम जमाना के साथ है। तुम जॉब पे जाते हो मगर तुम्हारा दिल इमाम जमाना के साथ है। ये मैयत है, तुम्हारी तवज्जो मौला की तरफ है। ये मोहब्बत की मंजिल है, ये इश्क की मंजिल है। इश्क का ताल्लुक दिल से है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका ताल्लुक दिल से है। खुलूस का ताल्लुक भी दिल से है। खुलूस का ताल्लुक आज़ा और जवारे से नहीं है। शुक्र का ताल्लुक भी आज़ा और जवारे से नहीं है, दिल से है। और तवज्जुह का ताल्लुक भी दिल से है, आंखों से नहीं, जबान से नहीं, कानों से नहीं है। कई साहब बड़े मुतवज्जे हैं, हमेशा इनकी जबान पर जिक्र रहता है, जिक्र तो रहता है, हमेशा विर्द करते रहते हैं, जबान पर अल्फाज तो आते हैं मगर दिल में तवज्जो नहीं। दिल में तवज्जो होनी चाहिए। हम जब मौला इमाम हुसैन को सलाम करते हैं तो अल्फाज के जरिए से कोशिश ये होती है कि हमारी तवज्जो मौला की तरफ हो। हमारी तवज्जो यही होती है कि पूरी तवज्जो मौला की तरफ हो। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत ही एक अहम पैगाम देने जा रहा हूं। यह जियारत, नमाज में क्या करते हैं, नमाज अदा कर रहे हैं लेकिन अजीब नमाज है। जैसे ही अल्लाह अकबर कहते हैं फिर कब पता चलता है कि हम नमाज पढ़ रहे थे, जब कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्फाज याद हो गए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल एक मशीन की तरह, कंप्यूटर की तरह, मोबाइल फोन की तरह मुसलसल पढ़ते जाते हैं, इसलिए कि तवज्जो नहीं है, तमरकुज नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है। बहुत जरूरत है तमरकुज की, बहुत जरूरत है तवज्जो की। मैं आपसे पूछूं, जब हम एक दूसरे से गुफ्तगू करते हैं, बहुत ही अहम गुफ्तगू करने जा रहा हूं, जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तो क्या हमारी तवज्जो अल्फाज की तरफ होती है या मुखातब की तरफ होती है? मुखातब की तरफ होती है ना, अल्फाज की तरफ तो नहीं होती। अल्फाज का इस्तेमाल जरूर होता है, एक बहुत ही खफीफ, बहुत ही ज़ईफ तवज्जो अल्फाज की तरफ होती है, लेकिन मरकजी तवज्जो मुखातब की तरफ होती है। और यही हजरत आयतुल्लाह काजी कह रहे हैं, हजरत आयतुल्लाह बहजत, अल्लामा तेहरानी सब यही कहते हैं कि आए शियो, जब नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो अल्फाज की तरफ नहीं, अपने महबूब की तरफ तवज्जो करो। वो तुम्हारे बहुत करीब है, वो तुम्हारे बहुत ही करीब है। तुम उसे महसूस करने की कोशिश तो करो, तुम उससे गुफ्तगू करो, तुम्हारी तवज्जो उसकी तरफ हो, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता तुम उसे महसूस करने लगोगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो जाने मोहतरम, हमें भी यही करना है, अल्लाह की तरफ तवज्जो। और बिल्कुल ऐसे ही आप यहां बैठे मजलिस सुन रहे हैं मगर आपका दिल हुसैन की तरफ, हुसैन के साथ है। आपने अपना दिल हुसैन को दे दिया, आपकी तवज्जो मौला की तरफ है, आपकी तवज्जो इमाम जमाना की तरफ है। आप हैं मजलिस में, लोगों के साथ हैं, लेकिन आपकी तवज्जो उनकी तरफ है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मिलता हर एक से हूं मगर दिल है तेरे साथ, मिलता हर एक से हूं मगर दिल है तेरे साथ, होता हूं मैं हुजूम में तन्हा तेरे बगैर। यह मौला इमाम जमाना से इस्तगासा है, मौला सबसे मिलता हूं, आपके चाहने वालों से मिलता हूं, मगर मौला मेरा दिल आपके पास है,
मेरी तवज्जो आपकी तरफ होता हूं मैं हुजूम में, लेकिन मैं तन्हा हूं मौला, मैं आपके बगैर तन्हा हूं। मेरी ईद ईद नहीं है, मेरी खुशी खुशी नहीं है। और मौला हम यही चाहते हैं कि आप हमारी इस मजलिस में आए, हमारा पुरसा कबूल कीजिए। मौला हम आपसे सीखना चाहते हैं कि हुसैन पर किस तरह से गिरिया किया जाए। और इंशाल्लाह जब मौला आए तो फिर मेरी क्या हैसियत कि मैं मिंबर पर बैठूं, खुद मौला आकर मौला हुसैन के मसाइब पेश करें। अस्सलामु अलैका या वारिसल हुसैन, या वारिसल अब्बास। मौला हमें नहीं मालूम आप इस वक्त कहाँ हैं, शायद जन्नतुल बकी में एक टूटी हुई कब्र के पास हो। और सैयदा को पुरसा दे रहे हों, फिर मेरा दिल कहता है शायद आज मौला करबला में रोज़े हुसैन के सामने रो रो के कह रहे हो अस्सलामु अलल हुसैन अल मज़लूम। मगर मौला आपसे गुजारिश है, दस्त बस्ता दरख्वास्त मौला चंद लहजों के लिए इस बारगाह में तशरीफ लाए। आप के जद हुसैन के आज़ादार आपको पुरसा देने आए। कैसे पुरसा दे, बस मौला की तरफ तवज्जो, मेरी तरफ तवज्जो न करे, मौला की तरफ तवज्जो, मौला को पुरसा दे। मौला ईद का दिन था, हुसैन की गोद में एक 4 बरस की बच्ची बैठे हुए थे। कौन है ये बच्चे? मौला किस तरह से अपनी बच्ची को प्यार कर रहे थे। मौला हुसैन कभी सकीना के कान ये बच्चियां मुस्लिम की बच्चियां हैं जिनको नहीं मालूम मुस्लिम शहीद। जैसे ही मेरे मौला की नजर पड़ी, मेरे मौला ने कहा सकीना मेरी गोद से उतर जाओ,
दर जाओ। सकीना परेशान हुए, मेरे बाबा ने तो कभी मुझे इस तरह गोद से नहीं उतारा। मेरे मौला उठे, मुस्लिम की बच्चियों को आगोश में लिया, फिर बैठ गए। इन दो छोटी छोटी बच्चियों को गोद में बिठाया, प्यार करते रहे, प्यार करते रहे। ईद का दिन था, ईदी भी दी होगी, हदिया भी दिया होगा। सकीना मुसलसल देख रही है मेरे बाबा क्या कर रहे हैं। ये दो मुस्लिम की बच्चियां बनी हाशिम की बच्चियां हैं। समझ गई अम्मो जान हमारे बाबा की क्या खबर है। हमारे बाबा की क्या खबर है। मौला हुसैन जबरदस्त नहीं हुआ, रोके कहते मेरी बच्चियों आज से हुसैन तेरा बाबा है। आज से सकीना तुम्हारी बहन, आज से अली अकबर तुम्हारा भाई। बच्चियां समझ गई, रोती रही। मेरे मौला तसल्ली देते रहे, प्यार करते रहे। बच्चियां चले गए, सगीना आगे बढ़ी। बाबा बाबा कभी आपने मुझे इस तरह गोद से नहीं उतारा। बाबा गा सकीना ये अल्लाह का हुक्म है, कभी किसी यतीम के सामने अपने बच्चों को प्यार न करो। बल्कि यतीमों को प्यार करो। सकीना समझ गए, और जब कोई यतीम हो जाता है लोग उसे प्यार करते हैं, लोग उसे तोहफे देते हैं। और बज़ादार आशूरा का दिन आया, आवाज आई अला क़ुतिल हुसैन। और सकीना इंतजार कर रही थी कोई आएगा प्यार करेगा। और किसी ने प्यार नहीं किया। शुभ्र ने दवाजे मारे। सकीना इंतजार कर रही थी ओ कोई आएगा तोहफा देगा। किसी ने तोहफा नहीं दिया। ओ कोई आगे बढ़ा, बालियां रोक ले मेरे भाई को, रोक ले इसको, रोक ले। रोक ले इसको। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून।
बस दुआ यही है, परवरदिगार तुझे खुद मौला हुसैन का वास्ता, हमें आज के हुसैन से मुल्हक कर दे, हमें आज के हुसैन की मईयत नसीब फरमा। मातम हुसैन।